सभी को जय मसीह की दोस्तों। मैं हूं मोनिका और आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूं। दोस्तों, हमारे जीवन में हम बहुत सारी चीज़ें दिन भर सुनते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है ये सुनना हमारे जीवन में क्या आशीष लेकर आता है? क्या जितनी बातें हम सुनते हैं सभी से हमको आशीष मिलती है, या फिर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें सुनना हमारे जीवन को आशीष लेकर आने वाला कारण बनती हैं? आइए आज के इसी विषय को समझने के लिए हम बाइबल के सहारे एक सुंदर अध्ययन को आज सीखने जा रहे हैं, जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 और उसकी 38 आयत से 42 पद तक, जहाँ लिखा है, जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने जो चुन लिया है, जो उससे छीना ना जाएगा। प्रिय मित्रों, यहाँ पर इस घटना में हम देखते हैं कि एक दिन यीशु मसीह एक गांव में मार्था और मरियम नामक दो बहनों के घर में गए और मार्था घर के कामों में व्यस्त हो गई, लेकिन मरियम यीशु मसीह के चरणों में बैठकर उनकी बातें सुनने लगी। मार्था ने शिकायत की कि वह अकेले काम कर रही है, जबकि मरियम कुछ नहीं कर रही है। तब यीशु मसीह ने क्या कहा, मार्था, तुम बहुत सारी चीजों की चिंता कर रही हो, लेकिन मरियम ने जो चुना है वह सबसे उत्तम है और वह उत्तम भाग उससे ना लिया जाएगा, ना छीना जाएगा। प्रिय मित्रों, ये घटना हमें सुनने से मिलने वाली आशीष के विषय में संकेत करती है। ध्यान दीजिए, सबसे पहली चीज, ध्यान पूर्वक सुनना हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। मरियम ने यीशु मसीह की शिक्षाओं को सुना और समझा, जिससे उसे आत्मिक लाभ मिला। सिर्फ काम में व्यस्त रहने से ज्यादा जरूरी है सही बातें सुनना। मार्था ने सेवा में खुद को इतना व्यस्त कर लिया कि वह यीशु मसीह के शब्दों को ध्यान से नहीं सुन सकी। दूसरी चीज, शांत चित्त होकर सुनना आशीर्वाद को लाता है। जो व्यक्ति ध्यान से सुनता है उसे सच्चा ज्ञान और शांति मिलती है। सुनना केवल शब्दों को ग्रहण करना नहीं है, बल्कि समझना और अमल करना भी है। सुनने से ज्ञान, सही निर्णय और आत्मिक विकास होता है। अगर हम परमेश्वर के और अपने गुरु, माता पिता और सही मार्गदर्शकों की बातें ध्यान से सुने तो हमारा जीवन सफल और सुखमय होता है। बाइबल इस प्रकार कहती है, वचन के सुनने वाले ही नहीं, उस पर चलने वाले बनो। प्रिय मित्रों, अपने जीवन में आज हम ध्यान दें, हम क्या सुनते हैं। प्रभु के वचन को सुने। बाइबल ऐसा भी कहती है, विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। आइए अपने जीवन में और भी आत्मिक विकास के लिए और भी आत्मिक उन्नति के लिए प्रभु परमेश्वर के वचन को हम ध्यान से सुने। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। यदि आज का वचन आपको आशीष दिया है, इसे लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स भी हमें कीजिए। इस वचन को औरों के साथ भी शेयर कीजिए। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे।